नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम चर्चा करते हैं इंडिया के 3 ऐसी कंपनीज के शेयर्स के बारे में जो कि इंडिया के टू व्हीलर सेक्टर की लीडिंग कंपनीज है। एक है हीरो मोटोकॉर्प, दूसरी है बजाज ऑटो और तीसरी है टीवीएस मोटर। इन पे चर्चा शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पे हम डेली बेसिस पे काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी के संग कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं आप स्टॉक्स में तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए दोस्तों अब हम इन 3 शेयर्स पे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं कि तीनों कंपनीज का मार्केट शेयर कैसा है। तो अगर आप हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इन तीनों में हीरो मोटोकॉर्प का है, करीब 36% का शेयर है। उसके बाद नंबर आता है टीवीएस का 13.8% के संग और फिर बजाज ऑटो का आता है करीब 12% के संग। तो आप देखेंगे कि ये तीनों ही शेयर्स काफ़ी अच्छे हैं। इनका मार्केट कैप काफ़ी अच्छा है अपने सेगमेंट में। तो आइए दोस्तों अब हम इनका प्राइस डेटा देख लेते हैं। तो हीरो मोटोकॉर्प की करंट प्राइस 3100 रुपये है। इनका 52 वीक हाई 3400 रुपये के पास है। बजाज ऑटो की करंट प्राइस 3243 है। इसका 52 वीक हाई 3315 है। टीवीएस मोटर्स की करंट प्राइस 500 है और इनका 52 वीक हाई 506 रुपये के आसपास है। 52 वीक लो तीनों का ही कोविड के टाइम था मार्च में 1475, 1788, 244, जहां से कि इन तीनों ने काफी अच्छी रिकवरी ऑलरेडी ये लोग कर चुके हैं। तो आप ये देखेंगे अगर आप कॉमन पैटर्न इन तीनों शेयर्स में देखेंगे तो देखिए तीनों ही शेयर्स अपने 52 वीक हाई के ही आसपास टहल रहे हैं। तो मतलब तीनों ही शेयर्स में ब्रेकआउट होने की बहुत ही अच्छी चांसेस है। तो इसलिए तीनों ही शेयर्स अभी हमारे लिए काफी अच्छे कंटेंडर हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इनमें मैं लॉन्ग टर्म को इसलिए सजेस्ट करूंगा क्योंकि शॉर्ट टर्म में तीनों ही कंपनीज के कोविड की वजह से काफी सेल्स डाउन हुई थी। तो अब धीमे धीमे तीनों ही टू व्हीलर्स में, 4 व्हीलर्स में वापस रिकवरी आ रही है। तो इन शेयर्स को लॉन्ग टर्म में रखना सही है क्योंकि लॉन्ग टर्म्स में अगले साल जब वापस कोविड से हम रिकवर करेंगे तो इन शेयर्स में बूम आने की ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो इन शेयर्स को आप लोग लॉन्ग टर्म में ही के ध्यान में रख के खरीदिएगा। शॉर्ट टर्म में इसमें बहुत ज़्यादा गेन्स मिलने की उम्मीद कम है। तो आइए दोस्तों अब हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं हीरो मोटोकॉर्प की। तो दोस्तों अगर हम हीरो मोटोकॉर्प की चर्चा करें, इनके अपॉर्चुनिटीज हम देखते हैं क्या क्या है। तो ब्रोकर्स ने इनकी टारगेट प्राइस बढ़ाई है। हाईएस्ट रिकवरी इनकी 52 वीक लो से हुई है। सेल्स और प्रॉफिट इनकी बढ़ी है। आरएसआई इनकी काफ़ी अच्छी चल रही है। इसी चलते अगर हम देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल ने हीरो मोटोकॉर्प को 3700 रुपये के संग बाई रेटिंग दी है प्रेजेंट प्राइस से, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। इसका रीज़न ये है कि इनकी जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, ऑलमोस्ट 200% बढ़ी है। तो इन्होंने कोविड के बाद रिकवरी दिखाने में ये बहुत ही ज़्यादा आगे रहे हैं। इनकी प्रमोटर और एफआई होल्डिंग भी बहुत अच्छी है। 33% एफआई के पास है, 23% डीआई के पास है, प्रमोटर्स के पास 35% है, पब्लिक के पास देख लीजिए केवल 9% के आसपास है। तो इससे पता चल जाता है कि ये शेयर फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है। तो आइए दोस्तों हम चार्ट के माध्यम से इसे एनालाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सारे शेयर्स ऐसे ही है जो कि सभी शेयर्स अपने 52 वीक हाई के ही आसपास है। ये देखिए यहाँ पे ये है के पास है, ये देखिए यहाँ पे इसका 52 वीक हाई है। तो यहाँ पे लेकिन आप इस शेयर में देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये इसने रेजिस्टेंस एक है, फिर ये एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे एक अपना ब्रेकआउट करने की फिर से कोशिश कर रहा है। अब की बार काफ़ी उम्मीदें है कि ये ब्रेकआउट कर लेगा क्योंकि अपसाइड हुआ है। फिर यहाँ पे ये थोड़ा सा एक्यूमुलेशन दिखा रहा है। तो नॉर्मली शेयर जब इस तरह का एक अच्छे अपसाइड के बाद फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाते हैं तो अच्छी ज़्यादा काफ़ी उम्मीदें रहती हैं कि उसमें ब्रेकआउट होगा क्योंकि वॉल्यूम भी शेयर की ठीक ठाक है। तो इस शेयर्स पर हम अच्छे टारगेट आने वाले दिनों में 3500 से 3600 के आसपास की उम्मीद कर सकते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस देखेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से ब्रेकआउट होने की अच्छी उम्मीदें हैं। और इसका अगर हम सपोर्ट देखेंगे तो इसका जो सपोर्ट है वो 3000 के आसपास है पहला सपोर्ट, और दूसरा सपोर्ट इसका आ रहा है आपके 2800 से 2900 के आसपास। तो यहाँ तक का हम स्टॉप लॉस लेके हम इसको में बाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा। हीरो मोटोकॉर्प के बाद आइए दोस्तों अब हम बजाज ऑटो को देख लेते हैं।
तो आज की न्यूज़ है कि बजाज ऑटो ने 2% का गेन किया है नवंबर के सेल्स के डेटा के पास। बहुत अच्छा सेल्स डेटा नहीं था, बट इन्होंने भी अच्छी रिकवरी दिखाई है कोविड की वजह से जो डाउन हुई थी उसके बाद। तो इस वजह से इसने शेयर ने आज ठीक ठाक गेन किया है। अगर हम इसकी शॉर्ट एनालिसिस करें तो आप इसमें भी यही देखेंगे कि आरएसआई इंडिकेटिंग प्राइस। इसमें जो एक अच्छी चीज हुई है दोस्तों कि 1% में काफी सारी बिग डील्स हुई है, इनसाइडर के थ्रू उन्होंने काफी शेयर्स इसके उठाए हैं, जो कि इस टाइप की चीजों को दर्शाता है कि आगे वाले दिनों में हो सकता है इसमें काफी तेजी, जो इनसाइडर्स है, जो कि एक्चुअल प्रमोटर्स है या जो कंपनी के खास लोग हैं, उनको इस शेयर से बहुत उम्मीदें हैं। इसकी भी ब्रोकर्स ने टारगेट प्राइस बढ़ाई है। सेल्स एंड प्रॉफिट जैसे कि हमने हीरो में देखा था, ये भी नेगेटिव टू पॉजिटिव हुई है। तो तीनों ही शेयर्स में दोस्तों आप देखेंगे कि काफी समानताएं हैं, क्योंकि तीनों ही एक ही सेक्टर के शेयर है और तीनों ही बहुत ही बेहतरीन शेयर है, अपने सेक्टर के तीनों ही मार्केट लीडर्स है। तो अगर हम इनका चार्ट देखेंगे दोस्तों, तो इसमें भी आप देखिए यहाँ ब्रेकआउट ही हमें दिख रहा है। 52 वीक हाई इसके बस ये काफी जल्दी ही हो सकता है इसको तोड़ दे। उसके बाद कोविड के बाद भी ये रेगुलर अपसाइड मोमेंटम में है, तो ये भी बहुत ही एक बेहतरीन बाई हो सकती है हमारे लिए। आरएसआई भी इसकी काफी, आरएसआई भी थोड़ा सा अपर जोन में जा रहा है, बट अभी भी बढ़िया न्यूट्रल जोन में है, 70 से नीचे है। हो सकता है आधा 1% का करेक्शन हो, डिपेंडिंग ऑन मार्केट एज वेल। एमएसीडी देखिए तो बुलिश है। आइए दोस्तों अब हम टीवीएस मोटर की बात करें तो इनके आप देखिए कि डोमेस्टिक इनकी जो टू व्हीलर्स की ग्रोथ हुई है वो ऑलमोस्ट 30% बढ़ गई है इनकी नवंबर में। तो इन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन रिकवरी दिखाई है। तो इससे दोस्तों इसका अगर हम वो देखें, शॉर्ट एनालिसिस करें, तो इसमें भी देखिए ब्रोकर्स ने टारगेट प्राइस बढ़ाई है। लॉस टू प्रॉफिट हाईएस्ट रिकवरी इनकी भी 52 वीकली से बहुत अच्छी हुई है। नेगेटिव टू पॉजिटिव ग्रोथ हुई है सेल्स एंड प्रॉफिट में। आरएसआई प्राइस इंडिकेटर अच्छा बता रहा है। तो दोस्तों ये तीनों ही शेयर काफी सिमिलर है। अगर हम इनका चार्ट देखें तो ये भी देखिए अपने ब्रेकआउट के ही काफी आसपास है। 500 के आसपास देखिए इसने कई बार रेजिस्टेंस फेस किया था और अब ये दोबारा वहीं पे 500 के आसपास पहुंच चुका है। कंटिन्यूअस ये भी कोविड के बाद से कंटिन्यूअस राइजिंग पैटर्न्स में ये भी है। तो दोस्तों ये तीनों ही शेयर बहुत ही अच्छे हैं। इसका अगर हम देखें लाइफ टाइम हाई 700 रुपए का था, तो इसमें 2018 के आसपास। तो दोस्तों तीनों ही शेयर बहुत ही अच्छे पैटर्न बना रहे हैं अपसाइड मोमेंटम के लिए। तीनों ही शेयर फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है और तीनों के चार्ट पैटर्न्स भी काफी सिमिलर है। तो ये आपके ऊपर है, आप किस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मेरी पर्सनल चॉइस हीरो मोटोकॉर्प है, क्योंकि फंडामेंटली वो मुझे काफी अच्छी कंपनी लगती है और सच बताऊं तो मेरे पास बाइक भी उसी की है, तो शायद इसीलिए मुझे वो सबसे अच्छी लगती है। तो आइए दोस्तों हम इसके इन तीनों शेयर्स के क्या टारगेट्स होने चाहिए उसको एक बार चेक कर लेते हैं। चार्ट एनालिसिस हमने कर लिया है। तो अगर मैं हीरो मोटोकॉर्प की बात करूं तो अभी इसकी प्रेजेंट प्राइस 3100 रुपए के पास है। तो मेरा सजेशन है दोस्तों, क्योंकि ये एक्यूमुलेट कर रहा है तो इसमें हमें 1-2 दिन रुक जाना चाहिए कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, क्योंकि थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन की उम्मीदें हैं। मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे है। तो अगर आप अभी बाई करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, बट मेरा सजेशन रहेगा कि अभी आप 1-2 दिन रुक जाइए। अगर वो इसी प्राइस जोन में सस्टेन रहता है तब बाई करिए, वरना थोड़ा सा करेक्शन आने के बाद 3000 के आसपास आप बाई करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर प्राइस रहेगी। लॉन्ग टर्म टारगेट आप इसका 3500 रुपये के पास लेके चलिए। और अगर आप इसको और खरीदना है तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप इसको 2850 से 2900 के बीच में, जब भी अगर गिरता रहे शेयर 3-4% और थोड़ा सा भी सपोर्ट दिखाए, तो आप वहां पे इसको फिर से बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप इसमें 2800 का रखिएगा। तो इसमें देखिए दोस्तों रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो काफी बढ़िया है, क्योंकि ये तीनों ही शेयर्स काफी हमारे अपने ब्रेकआउट के आसपास है। तो हमें उन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा हम स्टॉप लॉस इसलिए नहीं रखेंगे, हम ध्यान में रखेंगे कि अगर ये ब्रेकआउट का हम इसमें इंतजार कर रहे हैं तो ब्रेकआउट होते ही इसमें हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर हम बजाज ऑटो की बात करें तो इसकी करंट प्राइस 3243 है। इसमें मेरा सजेशन है कि हमें इसमें ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए, तो हमें 3350 के ऊपर इसे खरीदना चाहिए। लॉन्ग टर्म टारगेट हम इसमें 4000 के आसपास लेके चल सकते हैं और इसमें भी स्टॉप लॉस हमें छोटा ही रखना चाहिए, 3000। छोटा स्टॉप लॉस मैं इन सब शेयर्स में इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि हम ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हैं और अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ और मार्केट भी मान लीजिए गिर गई, क्योंकि मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे है, तो हमें काफ़ी सतर्क रह के लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए।
तो इसलिए अगर इसमें मार्केट मान लीजिए गिरी, शेयर्स भी ब्रेकआउट के पास है, तो हो सकता है वहां से काफी जल्दी डाउनफॉल भी आ सकता है। तो इसलिए हमें छोटे स्टॉप लॉस ही लेके चलने चाहिए 5 से 10% के बीच में। ऐसा नहीं है कि हम 3200 के शेयर पे 2000 का स्टॉप लॉस या 2500 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, वो चीज़ गलत होगी, क्योंकि अगर गिरी, मार्केट गिरी या शेयर गिरे तो इसमें काफ़ी स्टीप फॉल आने की चांसेस है। लॉन्ग टर्म टारगेट मैं इसमें 4000 के पास सजेस्ट करूंगा। टीवीएस मोटर्स की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसकी करंट मार्केट प्राइस 500 के आसपास है। इस प्राइस पर हम इसे खरीद सकते हैं, इसमें ब्रेकआउट के काफ़ी अच्छे चांसेस लग रहे हैं। लॉन्ग टर्म टारगेट दोस्तों इसका हमें 600 के पास रखना चाहिए, और जो स्टॉप लॉस रखना चाहिए वो 450 के पास। बाकी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ट्रेडिंग व्यू, वहाँ सब जगह आप हमें द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से सर्च कर सकते हैं। बाकी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो भी वीडियोस में हमने इंफॉर्मेशन दी है वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और इसको आप ट्रेड रिकमेंडेशन मत मानिएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो अभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्क के अधीन है, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। उसके अलावा दोस्तों स्टॉप लॉस आप जरूर रखिएगा, ताकि अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं चली या शेयर आपके हिसाब से नहीं चला तो आपका जो लॉस हो वो थोड़ा लिमिटेड हो। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट्स बॉक्स में आप अपने विचार जरूर लिखिए, और हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम उस पर